हेलो बच्चों, आज हम आपका प्रैक्टिस सेट जो है 1.5 जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका जो अलजेब्रा का चैप्टर है क्लास 10th का वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले के जो 4 प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही आपको सारे जो आपके मैथमेटिक्स के वीडियो जो हैं मिल सके, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो हम आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। हमने ओवरव्यू देखा था, आज अब तक के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या किया था हमने देखा है, एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट की, बट डिफरेंट मेथड से। अब इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको इक्वेशन लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 numbers differ by 3. The sum of twice of the smaller number and the thrice the greater number is the 19. Find the numbers. Okay, तो हमें देखो बच्चों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर ऐसे आपको वहाँ पे मेंशन किया है। ये समझ लो, पहले जो कुछ भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसको हम एक्स और वाई कंसिडर करेंगे। मतलब एक्स और वाई क्या है, हमारे वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 numbers, फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, 2 numbers डिफर बाय 3। ठीक है, मतलब 2 नंबर्स है, उनका जो डिफरेंस है उनमें जो फ़र्क है वो कितने का है, 3 का है। सबसे पहले हम जो नंबर्स हैं उनको एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम पहले ग्रेटर जो नंबर है, ग्रेटर नंबर उसको एक्स कंसिडर करते हैं और जो स्मॉलर नंबर है उसको वाई कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी देखो पहली कंडीशन क्या है, 2 numbers डिफर बाय 3। मतलब ये 2 नंबर्स है, इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का है। तो ये समझ लो बच्चों, बड़ा जो नंबर होता है उसमें से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो ही डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब हमें ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद एक पहला जो सेंटेंस है उसमें से एक इक्वेशन मिल गया और अब दूसरा सेंटेंस है उसमें से हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, द सम ऑफ द टॉइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो देखो टॉइस ऑफ द स्मॉलर नंबर 2y करो, सम मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये तो समझ में आ गया। थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है 3x, इन दोनों के एडिशन करो क्योंकि थ्राइस बोला है, थ्राइस मतलब क्या होगा 3 टाइम्स। ओके, थ्राइस मतलब 3x + 2y = 19 ऐसे बोला है उन्होंने। ठीक है, मतलब इन दोनों के अगर हम स्मॉलर नंबर का थ्राइस करें, सॉरी स्मॉलर नंबर का टॉइस करेंगे और ग्रेटर नंबर का थ्राइस करेंगे, उनकी जो सम है एडिशन है वो 19 आएगी। ऐसा आपको सेंटेंस दिया है, उसमें से हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपके उसके बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई और एक्स और वाई क्या है आपके ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे +2y है, किसी एक वेरिएबल को आप डिसाइड करो कि उसको आप एलिमिनेट करोगे। तो मैं यहाँ पे देखो 2y है तो y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, मतलब डिलीट करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y का जो ये आपका दिख रहा है रियल ये कोएफिशिएंट, उसको आपको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, थ्रू इक्वेशन को करना है। ठीक है, 2x - 2y = 3 × 2 6, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, किस लिए किया है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल डिलीट करना है, इसके लिए हमने उनका कोएफिशिएंट सेम कर लिया। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो, अब 1 को छोड़ दो, आपने आपके कन्वीनियंट पर्पज़ के लिए आपने क्या कर लिया है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अभी जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तब 1 को छोड़ दोगे। ठीक है, अभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन किन की होगी, 2 और 3 की। अभी हमें डिसाइड करना है कि ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जिस वेरिएबल को आपने सेम किया है उसका साइन अगर अपोजिट है तो ऐड कर दो, क्योंकि देखो ना +2 - 2 डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ऐड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब करते हैं 3x + 2y = 19 और आपका जो थर्ड इक्वेशन है 2x - 2y = 6 ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो +2y - 2y डिलीट हो गए, 0 आएगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 + 2 कितना आएगा 5x = का साइन एज इट इज़ 19 + 6 यहाँ पे होगा 25, ओके। मतलब x = 25 डिवाइडेड बाय 5। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली है 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, मतलब x की वैल्यू हमें मिली 5, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं y, क्योंकि हमें देखो x मतलब कौन है, आपका ग्रेटर नंबर है और हमें y निकालना है। अभी हम क्या करेंगे, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में करो 2 में करो तो भी चलता है, बट यहाँ पे देखो जो सिंपल इक्वेशन है वो कौन सा है, 1 है, इसकी वजह से हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन क्या है, x - y = 3, x की वैल्यू क्या मिली है 5 - y = 3। अब ये 5 है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, ये -y एज इट इज़ यहीं पे रखो 3, ये +5 है, इक्वल टू के इस तरफ आए तो -5, यहाँ पे क्या 3 - 5, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आंसर को देंगे। 3 में से 5 जाता है तो 2 बचता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, होगी सब्सट्रैक्शन और आंसर को साइन बड़े नंबर का देंगे, ग्रेटर नंबर का देंगे। यहाँ पे -2 और यहाँ पे -y, माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसिल, सो y = 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आगे का है आपको फाइंड द एक्स और वाई, उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया आपको इस रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल की तरफ कि क्या क्या है। अभी उससे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ठीक है। तो हमें ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो पता है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल होता है। ये देखो ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है, ओके। ये लेंथ समझो, ये ब्रीड्थ है, ये आपकी लेंथ है, ये 2 यहाँ पर, और ये ब्रीड्थ है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये देखो ये है लेंथ, मैं यहाँ पे लेंथ से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू क्या है, देखो 2x + y + 8 इज इक्वल टू, ये भी लेंथ ही है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4x - y, ये लेंथ है। उसके बाद ब्रीड्थ क्या है, ब्रीड्थ जो है आपकी 2y है और ये भी ब्रीड्थ ही है। ये दो इक्वेशन इक्वेट करने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेंथ और ब्रीड्थ करके स्पेसिफाई कर दिया है। अब एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो लेंथ तो इक्वल होते हैं, मतलब लेंथ मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर, ये हमें पता है प्रॉपर्टी। तो अपोजिट साइड देखो ये और ये अपोजिट है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और दूसरा देखो ये भी अपोजिट है, मतलब 2y = x + 4, ठीक है। अभी इनको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, x y को अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे देखो x और y है, इक्वल टू के इस तरफ आएंगे, ये नंबर है तो उस तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, ठीक है। 2x + y + 8, ये +4x है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -4, और ये -y है तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +y इज इक्वल टू, अभी 8 जो यहाँ पर है इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो -8। समझ में आ रहा है यहाँ पे मैंने क्या किया है। अभी देखो x और y को इस तरफ लेके आए और 8 को उस तरफ लेके गए हैं, तो यहाँ पे +8 था, यहाँ पे जाके -8 हो गया, और ये देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ, ठीक है। अपोजिट हो जाता है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस होते हैं जब हम इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ उनको लेके जाते हैं, ठीक है। अभी x जो टर्म्स हैं उनको ऐड करो, यहाँ पे ये ऐड होंगे, ये और ये ऐड होंगे 2 और ये -4, मतलब -2x बचा, ऐड करेंगे तो
उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 + 1 + 1 + 1 मतलब कितना हो गया 2y = -8। ठीक है, अभी देखो हम थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मत करो डिवाइड क्योंकि यहाँ पे 2y है तो एलिमिनेट हो जाएगा इजीली। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये अभी x को इस तरफ लेके आते हैं क्योंकि जो वेरिएबल है इस तरफ होता है, नंबर उस तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे आएगा तो -x + 2y = 4। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है हमने कैसे किया? फिर से देखो क्या किया, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। तो ये देखो ये और ये अपोजिट थी, हमने इक्वेट कर दी, ये और ये अपोजिट थी, इनको इक्वेट कर दी। इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन मिला और दूसरा ये इक्वेशन मिला। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2y है और यहाँ पे +2y है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन। अभी मैंने बताया 1 और 2 को ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये साइन पर डिपेंडेंट होता है। अभी तो देखो 2y है, 2y है, +2 +2 प्लस है तो ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ही +2 -2 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x + 2y = -8 और यहाँ पे जो इक्वेशन है -x + 2y = 4। अभी बच्चों सब्सट्रैक्शन में साइन जो है, नीचे का जो इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखो ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है ये माइनस हो गया। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। -2x है, x तो एज इट इज़ रहेगा, -2 में से +1, यहाँ पे ये जो कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है। अब बट 1 का भी साइन क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, मतलब -2 + 1 मतलब होगा -1 बचेगा। ठीक है, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आंसर को देंगे, 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया +2y और ये -2y, एलिमिनेट मतलब 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचा, = अभी देखो -8 -4 मतलब कितना हो गया -12, इनकी एडिशन होगी। अब ये माइनस माइनस साइन गेट्स कैंसल, सो x = 12, हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी देखो यहाँ पे हमें कहा था x और y फाइंड आउट करने के लिए, तो x तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, पुट x = 12 इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो -x + 2y = 4, x की वैल्यू कितनी मिली है 12, तो यहाँ पे डालेंगे माइनस साइन तो एज इट इज़, यहाँ पे 12 + 2y = 4, ये -12 है, इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो +12। ठीक है, और ये +2y एज इट इज़, ये हो गया आपका 12 + 4 16 और ये 2y। ठीक है, सो अभी 2 और ये y में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2 इक्वल टू के इस तरफ आएंगे, सो y = 16/2, मतलब y की जो वैल्यू है आपको कितनी मिली, 8 मिली है। ठीक है, 2 1 = 2, 2 8 = 16। अभी देखो y और x तो मिल गया, अभी हमें और बोला है कि पेरीमीटर और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ना पेरीमीटर का और एरिया का, तो हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल = लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये सबको पता है। और पेरीमीटर क्या होता है, ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 2l + b, ये फॉर्मूला l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेड्थ। अभी आपने देखो यहाँ पे लिखा है लेंथ मतलब ये इक्वेशन है, या a, इसमें पुट करो x और y की वैल्यू, या इसमें पुट करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेंथ निकालते हैं सबसे पहले, ये हो गया हमारे फॉर्मूले। ठीक है, उस यहाँ पे पहले लेंथ ब्रेड्थ निकाल के फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेंथ = क्या है, देखो लेंथ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x - y, 4x - y = अभी 4x की वैल्यू कितनी मिली है 12, -y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू है 8। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हैं
ये हो गया 48 माइनस 8, मतलब आपकी जो लेंथ है वो आपको मिली 40। 48 माइनस 8 मतलब कितनी मिली लेंथ आपको? 40। अभी ब्रीड्थ निकालते हैं। देखो ब्रीड्थ क्या है, 2y करोगे तो भी ब्रीड्थ मिलेगी, या आप इसमें भी डालो तो भी आपको जो ब्रीड्थ है तो वो मिलेगी। 2y मतलब क्या है? 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 8, मतलब कितना मिला? 16। मतलब b इज इक्वल टू कितना मिला आपको? 16। b मतलब आपकी क्या है? ब्रीड्थ, ये समझ लो। अब हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? l इंटू बी। l इंटू बी, लेंथ कितनी है? देखो यहाँ पे करता है, लेंथ है आपकी 40 मल्टीप्लाई बाय ब्रीड्थ कितनी है? 16। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब एरिया मिलेगा। तो देखो एरिया जो है आपका 640। अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, ठीक है। 2, लेंथ कितना है? 40, ब्रीड्थ कितनी है? 16, ठीक है। यहाँ पे निकालिए, देखो अभी 2 एज इट इज, ये हो गया 40 प्लस 60 मतलब 56। 56 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 112। आपका पेरीमीटर जो है 112 मिला, और जो एरिया है 640, ठीक है। यूनिट स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूनिट है तो लिखो, नहीं तो यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट ऐसा लिखोगे, क्योंकि आपका एरिया जो है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? स्क्वायर में होता है, ठीक है। यूनिट स्क्वायर ऐसे हमने लिखा है, ठीक है। अच्छे से देख लो। अब करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। The sum of the father's age and the twice of the age of his son is 70. If we double the age of the father and add to it the age of his son, the sum is the 95. Find there the present ages. Okay? तो हमें बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करेंगे? x और y कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फादर और सन को बोला है, तो हम फादर एज x कंसिडर करते हैं। फादर्स प्रेजेंट एज क्या कंसिडर करेंगे? x, और सन प्रेजेंट एज उसको हम y कंसिडर करेंगे। अब देखेंगे, एक जो सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है उसमें से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, दूसरे सेंटेंस में से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो पहला सेंटेंस देखो, सम ऑफ द फादर एज, सम ऑफ फादर एज मतलब फादर एज कितना है? x, सम मतलब एडिशन करेंगे, एंड टॉइस ऑफ द सन एज, टॉइस मतलब क्या हो गया? 2y, क्योंकि सन की जो एज है वो y है, तो 2y। इज 70, इज 70 मतलब कितना होगा? इज इक्वल टू इज, वॉज, हैड, हैज़, ऐसे मतलब जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वर्ब होते हैं, आप उसको इक्वल टू का साइन दे सकते हो, ठीक है। इज का मतलब इक्वल टू देंगे, और 70, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वी डबल द एज ऑफ द फादर, वी डबल द एज ऑफ द फादर मतलब 2x, एंड एड टू इट, एड मतलब प्लस करना है, एड टू इट द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन मतलब क्या है? y इज इक्वल टू 95। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जो कंडीशंस दी थी वो हमने रीड करके इक्वेशन के फॉर्म में आपके इक्वेशन लिख लिए हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। x और y अगर मिलते हैं तो वो हमारा क्या है? एज ऑफ द फादर्स प्रेजेंट एज मिलता है x, सन का जो एज है वो क्या मिलता है? y। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो हमने प्रैक्टिस 1.1 में ऑलरेडी सीखा है। अभी देखो यहाँ पे आप सोचो किसको एलिमिनेट करना चाहते हो? आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो या y को एलिमिनेट करना चाहते हो? तो मैं अभी यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे सिर्फ y है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 2 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है आपका 95 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है 0 कैरी 109 होता है, ठीक है। यहाँ पे 95 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 190 होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे। वो कैसे सोचेंगे? साइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये बार बार मैंने बताया है आपको।
तो ये देखो प्लस प्लस है मतलब सेम साइन है, तो ये डिलीट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो हमें करने क्या पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन। तो करो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 2 को हमने छोड़ दिया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, यहाँ पे है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अभी प्लस 2y माइनस 2y डिलीट हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है। ये भी देखो जो ग्रेटर नंबर है यहाँ पे x तो एज इट इज़ रहेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आंसर को दोगे, 4 में से +1 गया तो 3 बचता है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 हो गया, ये इज इक्वल टू, अभी जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन पहले आंसर को दे दो माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, होगी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 120 बचता है, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल, तो यहाँ x और ये 3 में होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो होगा डिवीजन। सो x इज इक्वल टू 120/3, साइन तो कैंसिल हो गए ऑलरेडी, आपको लिखना है तो लिख लो। सो कैंसिल आउट हो गए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0, मतलब कितना हो गया x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 40, मतलब एज ऑफ द फादर, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज द 40 ईयर्स। ओके, ऐसे स्टेटमेंट आपको बाद में लिखना है, ठीक है, ऐसे सिस्टमैटिक दिखे इसलिए। अब क्या करेंगे? सन का एज अभी फाइंड आउट करना बाकी है, तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1 में करो, ठीक है, 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, आपकी मर्जी, ठीक है। बट आप जो इक्वेशन आपको सिंपल लगता है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, अभी x की वैल्यू कितनी है? 40, यहाँ पे लिखो 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ये प्लस 40 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -40, सो 70 माइनस 40 मतलब कितना हो गया? 30। यहाँ पे 2y एज इट इज़, यहाँ पे 2y एज इट इज़ था। अभी ये 2 है, इन 2 में और y में होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो होगा डिवीजन, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, इसको हम करते हैं तो 15, हाफ करते हैं तो y इज इक्वल टू 15 मिल गया। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 एंड सन प्रेजेंट एज इज 15, ओके, ईयर्स, ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the denominator of the fraction is 4 more than the twice of its numerator. The denominator becomes the 12 times of a numerator if the both numerator and denominator are the reduced by 6. Find the fraction, ठीक है। जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम x और y कंसिडर करते हैं, तो चलो करते हैं। ये फ्रैक्शन लिखते हैं x बाय y, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर, ओके। अब वेट, जो कंडीशन है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में से फर्स्ट हमें इक्वेशन मिलता है। फर्स्ट कंडीशन देखो, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज क्या है? y, डिनोमिनेटर क्या है? y और न्यूमरेटर क्या है? x है। तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मतलब क्या होगा? इक्वल टू का साइन देंगे, इज 4 मोर देन टॉइस ऑफ न्यूमरेटर, टॉइस ऑफ न्यूमरेटर मतलब 2x, 4 मोर देन मतलब +4, ठीक है। मोर देन, लेस देन, इसका मतलब है मोर देन बोलेंगे तो ऐड करेंगे, लेस देन बोले तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपको अच्छे से फिक्स करना है, इंडेक्स में लिख लो। क्या करोगे? मोर देन बोलेंगे तो बोला है तो ऐड करोगे, और लेस देन बोला है तो सब्सट्रैक्ट करोगे। टॉइस थ्राइस बोलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉइस बोला है तो 2 × x किया, मोर देन 4 बोला था, इसकी वजह से मैंने +4 कर दिया, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि x और y जो आपके वेरिएबल है इस तरफ होता है, तो यहाँ पे -2x + y इज इक्वल टू 4, इस 2x को मैंने इस तरफ लेके गई हूँ। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन रीड करते हैं, देखो, डिनोमिनेटर बिकम्स द 12 टाइम्स ऑफ अ न्यूमरेटर, कॉमा, इफ द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द रिड्यूस बाय 6। अब देखो बोला है आपको सेकेंड कंडीशन, डिनोमिनेटर जो है 12 टाइम्स है न्यूमरेटर से, ठीक है। दोनों भी हमने 6 से रिड्यूस किया है, x - 6, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देखो क्या बोला है,
तो उन्होंने बोला है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। रिड्यूस करना मतलब क्या, कम करना है। आपका डिनोमिनेटर y था, 6 से रिड्यूस कर दिया। न्यूमरेटर क्या था, x था, x को 6 से रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद बोला है आपको जो डिनोमिनेटर है 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। ये होगा डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। 12 टाइम्स बोला, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। टाइम्स ऐसा वर्ड आता है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। मोर देन, लेस देन, मोर देन मतलब ऐड करोगे, लेस देन बोले तो सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलते हैं, क्या वहाँ पे लिखा होता है और आपको कैसे लिखना होता है। ये आपको अगर समझ में आ गया है, आपको अगर वर्ड जो सेंटेंसेस है रीड करके अगर इक्वेशन लिखने को आता है तो आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं उसके बाद, मतलब अभी ये जो है वो जनरल फॉर्म में नहीं है। अभी यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई करते हैं, 12x, 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 इंटू 6, ये हो गया 72, और यहाँ पे y माइनस 6। अभी x और y को इक्वल टू के इस तरफ रखते हैं, नंबर्स को उस तरफ लेके जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस 12x है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस 12x प्लस y, ठीक है। अभी मैंने इसको इस तरफ लेके आई हूँ। अब ये जो x6 है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे, माइनस 72 प्लस 6, ये माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ चला गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे होगी सब्सट्रैक्शन, बट साइन जो है आंसर को नेगेटिव आएगा, ग्रेटर नंबर का। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 66, ठीक है। ये 2 गया और 4 66, माइनस 66। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उनको एलिमिनेशन से एक को जो डिलीट करो, दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। और ये x और y की अगर वैल्यू मिलती है तो वो जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वो आपको मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे भी प्लस y है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मतलब यहाँ पे देखो ये इक्वल ही है ना, y इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे ये सोचेंगे। अब देखो ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 तो +2 हो जाएगा अगर हम ऐड करते हैं तो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा फिर, ओके। अभी देखो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऐसा सिस्टमैटिक आपको लिखना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। अभी सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे -2 है और प्लस 12 मतलब 10 बचते हैं, 10x, ठीक है। x तो एज इट इज़ बचा, प्लस जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन देंगे मतलब प्लस आएगा, 12 में से -2 जाता है तो 10x बचते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस y और ये माइनस y कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। अभी ये हो गया आपके कितने हैं 66, बट ये प्लस वाले हैं, अभी इनका साइन चेंज हो चुका है, ये 66 प्लस है और ये +4 मतलब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 70 आता है, ठीक है। अब बच्चों आगे का देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 और x में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन, 0 0 गेट्स कैंसिल मतलब 7, x की वैल्यू क्या मिली आपको 7, x मतलब कौन है आपका न्यूमरेटर मिल गया है आपको 7। अभी डिनोमिनेटर निकालते हैं सब्स्टिट्यूट करके, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर। अभी देखो किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैं 1 में करती हूँ, 1 में करेंगे -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या है 7, तो x की जगह पर 7 रखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 4, 7 इंटू 2 कितना हो गया -14 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब ये -14 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा +14 होगा, ठीक है। सो y एज इट इज़ वहीं पर रहेगा, 4 + 14 मतलब यहाँ पे होगा 18, सो y इज इक्वल टू कितना मिला आपको 18। तो देखो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल गए, तो आपका जो फ्रैक्शन वाला जो नंबर है फ्रैक्शन इज 7/18, ठीक है। न्यूमरेटर आपका क्या है x बाय, यहाँ पे क्या था x/y था ना, तो देखो x कितना है 7 और y कितना है 18, तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है।